Assalamu alaikum dear students. Today we have learned about the terminal velocity. Terminal velocity is the velocity, constant velocity, downward direction में constant velocity होती है with which spherical body falls through viscous fluid is called terminal velocity. ये terminal velocity किस तरह से आती है? अब एक spherical body को जब हम वाटर फ्लूइड में या विस्कस फ्लूइड में जो है वो उसको डिप करेंगे, फॉल करेंगे, तो ये पहले तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इनिशियली इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. अब टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमको देखना है इस स्फीयर के ऊपर कितने फोर्स कौन कौन से एक्ट होते हैं. तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस आर एक्टिंग. वन इज इट्स वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और 2 अपवर्ड फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट इज विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स अपवर्ड उसको जो है वो खींच रहा है, और एक अपथ्रस्ट फोर्स, यानी इसका अपथ्रस्ट फोर्स जो स्फेरिकल बॉडी का इस तरह से स्फेरिकल बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं. और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम देखेंगे कि टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल होते हैं. तो वहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन करेंगे. ये तीनों फोर्सेस, विस्कस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे विस्कस फोर्स प्लस ये अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे की यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस कर दिए, इज इक्वल टू 0. सब फोर्सेस की जमा 0 के बराबर. अब यहाँ से हम देखेंगे अपवर्ड फोर्स यानी विस्कस फोर्स और अपवर्ड फोर्स, ये दोनों को जमा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स को इज इक्वल टू करके यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. अब ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स फ्रॉम स्टोक्स लॉ, उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 6 पाई ईटा आर वी. और अपथ्रस्ट फोर्स के लिए इसकी इक्वेशन लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन. फोर्स जो है मास इंटू एक्सीलरेशन या मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये इतना पूरा मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना. 4/3 पाई आर क्यूब ये उसका वॉल्यूम और ये डेंसिटी. तो ये अपथ्रस्ट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू जी, ये टोटल अपथ्रस्ट फोर्स. इसी तरह से ये 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ये वाटर की जो है डेंसिटी और ये स्फीयर की डेंसिटी है ना. इस तरह से ये दोनों का फॉर्मूला हम मास इंटू एक्सीलरेशन से लिखें, फोर्स का फॉर्मूला. और ये जो है विस्कस फोर्स, इट इज़ फ्रॉम द स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ इससे पहले हम पढ़े, उससे ये फॉर्मूला फोर्स का ऑब्टेन किए थे. अब ये इस इक्वेशन में जो टर्म सिमिलर है उसको एक साइड ले जाएंगे. 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी. अब ये वाली टर्म इधर आ गई इज इक्वल टू के, तो माइनस साइन के साथ जो कॉमन टर्म्स है उसको निकाल लेंगे. 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा. अब यहाँ से पाई दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये दोनों को कैंसिल किए. v को एक साइड में रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को दूसरे साइड ले जाएंगे. ये हो गया v इज इक्वल टू ये 2r², यहाँ से एक r और ये एक r कैंसिल हुआ है ना. तो ये हो गया r² जी रो माइनस सिग्मा अपॉन यहाँ से ये 3 और ये ईटा, ये यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3, ये वाला 3 और ये 3 इंटू 3 9 टाइम्स ईटा. तो ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
फॉर ए पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इज वेरिएबल। यहाँ से यहाँ जब फ्लूइड फ्लो होगा इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे ये पाइप की विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पाइप की विड्थ कम हो गई। तो यहाँ से जब फ्लूइड फ्लो होगा द लिक्विड फ्लो फास्टर थ्रू द स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्लो थ्रू द वाइडर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से स्लो फ्लो होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम जहाँ रहेगा वहाँ पे फास्टर फ्लो होगा। तो ये यहाँ इस फिनोमेना से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ अमाउंट ऑफ मास लीव इन द पाइप, यानी ये मास का जो कंजर्वेशन लॉ है, यहाँ पे एरिया सपोज EFGH और यहाँ PQRS ये दोनों एरियाज में इक्वल मास जो है वो ऑब्टेन करेंगे, ये कैरी करेंगे इतने एरिया में, है ना। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। फ्रॉम फिगर अमाउंट ऑफ मास इन द रीजन EFGH, इस एरिया में अमाउंट ऑफ मास जो है वो इट इज इक्वल टू, इसका मास देख लेते हैं कितना रहेगा। मास इज इक्वल टू M1 एरिया सपोज इसको ले लेते हैं रो A1 V1 डेल्टा T, है ना। उसके बाद यहाँ से मास M2 इस एरिया में PQRS में मास की वैल्यू रहेगी रो इंटू A2 V2 डेल्टा इंटू T, है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मास का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अब दोनों का मास क्योंकि इक्वल रहेगा, हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहे हैं, ये दोनों एरिया में इक्वल मास जो है वो कैरी करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी M1 इज इक्वल टू M2, यानी मास दोनों जगह इक्वल होंगे। तो इस इक्वेशन में हम ये पुट कर देंगे, अगर रो V1 इज इक्वल टू रो V2, है ना, मास की वैल्यू रो, मास का फार्मूला रो V1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V2। अब इस इक्वेशन में जो है ये फार्मूला पुट करते हैं हम, रो A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा इंटू T। अब यहाँ से डेल्टा टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और रो भी कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन हमको मिली A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी AV इज कांस्टेंट, एरिया इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये इतने एरिया में वॉल्यूम जो है मास का वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी जो है हम ले जाएं। पाइप की विड्थ यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ एरिया कम तो वेलोसिटी कम, है ना। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और यहाँ पे एरिया कम हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोनों कांस्टेंट मिलते हैं हमको। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ये बहुत अहम पॉइंट है इस चैप्टर का, और इसके कई एप्लीकेशंस भी हैं। ये भी देखेंगे हम। एक फिगर में बना हुआ है एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, ये वाइडर है, और यहाँ पे नैरो है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम पहले ऑब्टेन किया अभी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। A1 D1 माइनस A2 D2 दैट इज DV। ये दोनों जगह कांस्टेंट है, उसको हम ले लिए DV, है ना। ये इतनी यहाँ पे डायमीटर D1, इसका डायमीटर D2, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। PQ और ये RS, ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का अलग अलग। अब यहाँ से हम बर्नौलीज प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट नैरो रीजन इंक्रीजेस while pressure inside the fluid decreases। नैरो रीजन में इसकी स्पीड इंक्रीज होगी फ्लूइड की, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड बाय द बर्नौलीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल।
To know the Bernoulli's equation, consider an ideal fluid flow through the tube of different cross sectional area. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 ले लिए, यहाँ पे A2, इसका डायमीटर ऑफ पाइप जो है D1, यहाँ पे D2। अब प्रेशर भी यहाँ पे P1 ले लेते हैं, इसका प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2, है ना। तो अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन किस तरह से ऑब्टेन की जाएगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इसको लिख देते हैं हम फोर्स का फॉर्मूला, है ना। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेंगे, A1 D1 माइनस A2 D2 इज इक्वल टू DV। दोनों हर जगह जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये रेशो, ये मल्टीप्लिकेशन A1 D1 A2 D2 यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, और उसको ले लिए हम DV के बराबर। वर्क डन, अब कितना वर्क जो है फ्लूइड के ऊपर हो रहा है, PQ से QRS तक ये फ्लूइड जब फ्लो होता है तो उसमें जितना फ्लूइड जो है वर्क होगा यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड वर्क डन, है ना। दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, यहाँ से वर्क डन की इक्वेशन मिलेगी हमको। वर्क डन इज इक्वल टू रो A1 D1, ये जो हमारी कंटिन्यूटी की इक्वेशन थी A1 D1 माइनस A2 D2, उसमें डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिए, ये वर्क की इक्वेशन आ गई। वर्क इज इक्वल टू रो 1 DV रो DV, DV इज कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा वर्क इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 इंटू D2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2, ये दोनों का यूज करके हम आगे देखेंगे। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, या टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इस इक्वेशन में देखेंगे, टोटल वर्क स्टोर्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है हम वर्क के फॉर्म में या टोटल एनर्जी के फॉर्म में किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ये दोनों का डिफरेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। m1 m2 इज इक्वल टू रो dv, मास दोनों जगह सेम है, कंटिन्यूटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ से हम देखेंगे इसको रो dv के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो dv v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dv v1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से कॉमन टर्म्स को निकाल लेंगे, ब्रैकेट में हमको मिला v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, है ना, उसका हम फॉर्मूला लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का mgh के बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m2gh2 माइनस m1gh1। ये मास दोनों जगह क्योंकि इक्वल होगा इसलिए m1 m2 को रो dv के बराबर लिख देंगे। मास की डेफिनेशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये इक्वेशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। रो dv इंटू जी v2 रो dv इंटू जी इंटू h1, ये h2 और ये h1, ये दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रो जी dv h2 माइनस h1, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दिए। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी, टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमको मिली dv p1 माइनस p2 रो हाफ रो dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो जी dv h2 माइनस h1। ये इतनी पूरी इक्वेशन दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन, ये पूरी बर्नौलीज इक्वेशन है।
एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब पहला उसका एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स इज फ्लूइड ऑफ आउटफ्लो। ई फ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। यहाँ पे देखेंगे वेंचुरी मीटर का डायग्राम बना हुआ है, सॉरी ई फ्लक्स। यहाँ पे इस डायग्राम में एरिया A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एरिया A1। फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ से हो रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, तो वही हमको मालूम करना है फ्लूइड आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड ई फ्लक्स, है ना। इसकी वेलोसिटी निकालना है, ई फ्लक्स यहाँ से जो फ्लूइड आउटफ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी। तो ये निकालेंगे हम ई फ्लक्स की वेलोसिटी बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल पहले लिखेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, इस इक्वेशन में प्रेशर P1 P2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर लिखेंगे और H1 हाइट इज H। यहाँ पे देखो ये हाइट जो है वो H, लिक्विड की हाइट। H2 इज 0, यहाँ पे H2 की यानी H2 इज 0 और ये यहाँ H1 की हाइट H के बराबर। ये तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे बर्नौलीज इक्वेशन में। ये इक्वेशन हो जाएगी P0 प्लस हाफ रो V1 प्लस रो GH इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल कर दो, सब जगह से डेंसिटी रो जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ये रो इस तरह से, है ना। हाफ जो है, अब ये इस इक्वेशन में P0 दोनों तरफ एडिशन में है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पुट करेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसको पुट कर देंगे, V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2, है ना। ये V1 को यहाँ रखेंगे, A1 को इधर ला के डिवाइड कर दिए। अब इस V1 की इक्वेशन इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी हाफ A2 अपॉन A1 V2 का स्क्वायर, ये पूरा V1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, प्लस GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, है ना।